हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है, हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है क्या होगा, उसके बाद उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 के सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं तो ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमसे पूछा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4। तो यहाँ पे पहले से जीरोज दे दिया गया है। ठीक है, और ध्यान देंगे कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं दिया है, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग से जीरोज दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं पहले, ताकि फॉर्मूला में यूज करने में आसान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले हम जीरोज को कुछ मान लिया अल्फा बीटा, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। देन अब हम अल्फा का वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि 2/3 है, और बीटा क्या हो जाएगा -1/4। अल्फा -1/4 भी कर सकते हैं, मतलब किसी को भी अल्फा बीटा आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हमको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए होता है, तो हम पहले ही से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा वो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस -1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस इंटू -1/4। एलसीएम लेंगे तो ये 12 होगा इन दोनों का, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 होगा, तो ये 3 हो जाएगा, यानी क्या आ गया 5/12 आ गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोज 5/12 आ गया। अब हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चाहिए होता है, तो वो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू -1/4। क्लियर है, तो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा -1/6। तो हमको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी मिल गया। अब हम पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स मान लेते हैं इसको। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए केवल। ठीक है, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/12 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ रहा है -1/6। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस इंटू -1/6। ठीक है, यहाँ पे हम 2 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, 2 और 6 ही है ना, हाँ सही। अच्छा यहाँ पे 12 है, 5/12 है, वही तो 5/12 है। अब हम यहाँ पे 12 और 6 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम 12 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x², और यहाँ पे -5x, और यहाँ पे हो जाएगा -2, और k जो है इधर मल्टीप्लाइड है। ठीक है, अब हम चाहें तो 12 को बाहर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा fx इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 12 इंटू 2x² माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि एक कांस्टेंट है, 12 भी कांस्टेंट होता है। एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, तो k/12 की जगह पे हम एक कांस्टेंट को मतलब कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम k डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, k तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो k डैश यूज कर रहे हैं, k डैश इंटू 2x² माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, k डैश किसके इक्वल है k/12 के इक्वल है। क्लियर है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा k डैश इंटू 2x² माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, अब हमको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है, तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, उसके बाद हम इसका वेरिफिकेशन देखेंगे। अब हम रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे। 2 रिलेशनशिप्स होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, पहला होता है सम ऑफ जीरोज और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहीं पर हम दिखा देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 5/12, और ये किसके इक्वल आना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और आ भी रहा है, आप चेक भी कर सकते हो।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे -5 है, सामने माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 12 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 5/12 आ भी रहा है, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर है, तो हमको केवल बस इतना ही लिखना है। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है -1/6, ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी C/A के इक्वल होता है। चेक भी कर सकते हो, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -2 है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 12 है यानी कि -1/6 आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 के जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें बस यही करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना था, उसके बाद उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना था, ठीक है ना। वेरिफिकेशन तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक क्या करना था, जीरोस फाइंड करने थे और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक में। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।